वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 फरवरी 2025 और 27 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा? तो ये नासा करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एथेना चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जाएगा और वहां से चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। तो ये नासा लॉन्च करेगा एथेना को। अब नासा की फुल फॉर्म याद है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो ये कर्नाटक में की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो ग्रामीण सड़कें होते हैं उनके सुधार के लिए प्रगति पथ योजना ये कर्नाटक में शुरू की जाएगी। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक सरकार अन्न भाग्य के अंतर्गत 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। एक नई योजना है अन्न भाग्य योजना। केंद्र सरकार 5 किलो चावल पहले से देती है, अब कर्नाटक सरकार ने ये नई योजना शुरू कर दी है अन्न भाग्य, इसके तहत 5 किलो चावल और मिलेंगे। तो कर्नाटक में अब लोगों को 10 किलो चावल मिलेंगे। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने उडुपी में आत्मसमर्पण किया और इनके आत्मसमर्पण करते ही कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया और कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जल थल रक्षा 2025 ये एक सैन्य अभ्यास है और ये गुजरात के बेट द्वारका में आयोजित हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात टॉप पर रहा। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में हुई और गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, धोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए। ये वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए प्रदान किए गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तेलंगाना में 2025-26 का जो सेशन है, इस सेशन से विद्यालयों में तेलुगु भाषा अनिवार्य कर दी गई है।
अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। 8 दिवसीय नागोबा जात्रा मेला ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया और सावित्रीबाई फुले की जयंती होती है 3 जनवरी को। भारतीय सेना ने हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एएफआईआर की? तो ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन खरीब ने ईमेल शिकायत दर्ज की है। ईमेल के जरिए इनको शिकायत मिली और उसके थ्रू इन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज की है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर का वधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया और सांस्कृतिक उत्सव कसूर रेबाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो ये केरल में मिले हैं। केरल में है वेलूर गांव और यहाँ पे सदियों पुरानी आत्मा पूजा के अवशेष मिले। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, केरल सरकार ने नयनामृत 2.2 नामक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आशय शुरू किए। नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 70वां संस्करण ये अलापुझा में आयोजित किया गया। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है। थय्यम त्यौहार मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे फेमस ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है? तो वन्यजीव बायो बैंक ये दार्जिलिंग में खुला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे वन्यजीव जो लुप्त होने की कगार पर हैं, उनके जो अवशेष हैं, जैसे कुछ वन्यजीव की डेथ हो जाती है, उनके कुछ अवशेष मिलते हैं, उनको इस बायो बैंक में रखा जाएगा। तो भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक ये दार्जिलिंग में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, इसमें कितने रुपए का निवेश प्राप्त हुआ? तो इसमें 26.6 ट्रिलियन रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्री ने एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन कहाँ किया है? तो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का समापन चेन्नई में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित होगा? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला ये अभी बेंगलुरु में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया?
तो डीआरडीओ ने उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में किया तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति। कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में हुआ। और टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अनिल जोशी ये एक गुजराती कवि थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन ने किस देश के साथ दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यूक्रेन ने अमेरिका के साथ दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका के साथ किए हैं तो ये है मैप में अमेरिका। और अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा, यानी कि अमेरिका का रक्षा बजट सबसे ज़्यादा है दुनिया में। काश पटेल ये अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने। डैन बोंगिनो को FBI का उपनिदेशक नियुक्त किया गया। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गबार्ड को अमेरिका की खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। और अमेरिका ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, अमेरिका और इंडिया के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अभी गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की? तो हरियाणा ने अभी गवाह सुरक्षा योजना शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ जितना आपको पता है उतना आप लिख दिया करो। अच्छा, ये जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है और ये मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आपने अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये फरवरी 2025 के 3rd वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसे आपने देखा? अगर नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। ये सारे वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ओपेक प्लस में ब्राज़ील शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में कौन टॉप पर रहा? केरल।
सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल दिया है और नाम बदल के क्या किया गया है, बरुड़ सागर झील। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। भारत अगले 5 सालों में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजरायल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। राजस्थान में पहला ग्रेन बजट प्रस्तुत किया गया। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। डैन बोंगिनो को FBI का उप निदेशक नियुक्त किया गया। SBI कार्ड्स ने सलीला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रही हैं। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। असम में झुमोर बिन नंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।